नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रबंधन और प्रशासन का जो संस्थागत नियोजन चैप्टर है वो पढ़ लिया था। उसमें जो यूनिट है वो पढ़ लिया था, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ जा करके देख सकते हैं। जो लोग वहीं पर थे तो उन लोगों को ये पता होगा, मैंने आपके लिए 8 या 9 वीडियो का एक सीरीज़ बनाया हुआ, उसका ये दूसरा वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ आपके लिए। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो देख लीजिए, उसके आगे का पैटर्न यहाँ है। और मैंने सभी को वो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जाएंगे, लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रबंधन। लास्ट जो वीडियो था हम लोगों ने संस्थागत नियोजन पढ़ लिया था, आज हम लोगों को प्रबंधन पढ़ना है, ठीक है। तो प्रबंधन पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि SST का, आपका सामाजिक विज्ञान का और एजुकेशन का पार्ट यहाँ पर लगातार पढ़ाया जा रहा है, तो आपको काफ़ी मदद होने वाली है, जो कि सितंबर में आपके एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो पहली बात हमको बतानी है वो प्रबंधन, ठीक है। संस्थागत नियोजन हो गया, उसके बाद प्रबंधन है। प्रबंधन है क्या? प्रबंधन का मतलब है, प्रबंधन शब्द से ही पता चलता है प्रबंध। प्रबंध मतलब व्यवस्था, ठीक है। तो प्रबंधन क्या है, इसका अर्थ क्या है कि संगठन करके व्यक्तियों से कार्य लेने की जो क्रिया है वो आपकी कहलाती है प्रबंधन, ठीक है। मतलब एक समूह बना लेंगे, एक संगठन बना लेंगे, फिर वो संगठन जो कार्य करेगा उस संगठन द्वारा किए गए कार्य में को प्रबंधन कहलाता है। मतलब एक प्रबंधन के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो आपका इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कुछ समूह का संगठन बनेगा, वह संगठन जब कार्य करेगा तो उसे प्रबंध कहते हैं, ठीक है। वही शब्द बनकर आता है प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि इसकी प्रकृति क्या है। मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ, मैं वहीं से पॉइंट्स लेके आता हूँ जहाँ से पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि मैं भी दे चुका हूँ सारे डीएलएड के सेमेस्टर्स के पेपर, और अपना अनुभव प्लस जो आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन उनका अनुभव लेने के बाद मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। और जिनको PDF चाहिए इसका, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप कर देंगे, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और आपसे 3 ही 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रबंधन से। या तो आपसे प्रबंधन का अर्थ के साथ प्रकृति पूछेगा, या अर्थ के साथ महत्व पूछेगा, या अर्थ के साथ विशेषताएं पूछेगा, या अर्थ के साथ कार्य पूछेगा। 5वां क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका आता है प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति में आता है व्यक्तियों का संगठित समूह, व्यक्तियों का संगठित समूह। अभी मैंने कहा था प्रबंधन का अर्थ ही है संगठन, ठीक है। प्रबंधन का अर्थ है संगठन, ठीक है। तो संगठन का एक समूह। दूसरा क्या है? गुणवत्ता बनाने में सहायक। देखिए, गुणवत्ता बनाने में सहायक का सीधा सा अर्थ ये है कि जब कई प्रकार के अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लोग कार्य करेंगे किसी समूह में और वह अच्छा कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है गुणवत्ता तो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका आता है विकास का एक साधन है। विकास का साधन कैसे है कि जब अलग अलग व्यक्ति कार्य करेंगे तो वह अलग अलग मानसिकता के होंगे, जब वह अलग अलग मानसिकता के होंगे तो वह अलग अलग विचार प्रकट करेंगे और नवीन विचारों को सृजन करके वे विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट आता है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब है, एक तो ये हर क्षेत्र में होती है। देखिए, संगठन आपका हर क्षेत्र में आपको मिलेगा, ठीक है। संगठन से ही प्रबंधन का निर्माण होगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में प्रबंधन अलग होता है, शहरों में प्रबंधन अलग होता है, नेताओं का जो कार्य करते हैं राजनीति में वह प्रबंधन अलग होता है, जो आपके अधिकारी होते हैं उनका प्रबंधन अलग होता है। तो सभी किसी न किसी प्रबंध तंत्र से कार्य करते हैं, इसीलिए इसको सार्वभौमिक कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका आता है कि इसकी विशेषताएं क्या है, ये किन विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो उसमें पहली चीज आती है कि एक तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि संगठन में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, एक थक जाएगा तो दूसरा कार्य करेगा, दूसरा थक जाएगा तो तीसरा कार्य करेगा, मतलब ये निरंतर चलने वाली एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रबंधन जो है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर क्षेत्र में प्रबंध के द्वारा ही कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया कैसे? क्योंकि ये समूह में होती है, क्योंकि ये संगठन में होती है, क्योंकि इसमें कई लोग कार्य करते हैं, इसलिए एक सामूहिक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद में है यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, आपने बहुत बार ऐसी चीजें सुनी होंगी कि यह प्रबंधन या यह प्रबंध तंत्र इस कार्य
के लिए बनाया गया है। ठीक है, कहने का मतलब है पार्टिकुलर किसी एक वजह के लिए जब कोई प्रबंध तंत्र बनाया जाएगा तो वह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये बात कह सकते हैं कि यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उसके बाद में आपका आता है यह अमूर्त शक्ति की तरह कार्य करता है। अमूर्त शक्ति का मतलब है कि यदि एक व्यक्ति कार्य करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, दो व्यक्ति कार्य करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसी प्रकार यदि बहुत सारे व्यक्ति एक साथ में कार्य करेंगे तो प्रबंध तो अच्छा होगा, कार्य भी अच्छा होगा और कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसकी विशेषताएं। इसके बाद आपका आता है इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो पहला महत्व आपका यही आता है कि इसमें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। समूह में जब कार्य कोई करेगा तो जाहिर सी बात है सामूहिक लक्ष्यों में इसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद में आता है व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि कैसे होती है? मान लेते हैं जब एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वह अपनी इफिशियंसी के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन वह जब कार्यों को अलग अलग बांट देगा कई व्यक्तियों में तो वह अपनी इफिशियंसी से ज्यादा कार्य कर सकता है, क्योंकि उसकी इफिशियंसी 5 घंटे काम करने की थी लेकिन उसने 5 लोगों में बांट दिया तो वह कार्य 25 घंटे हो गया। मतलब एक व्यक्ति करेगा तो 5 घंटे ही करेगा, लेकिन 5 व्यक्ति अगर मिलकर करेंगे तो 25 घंटे कार्य कर लेंगे। इस वजह इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि करता है क्षमता में। ठीक है, उसके बाद में आता है गतिशील संगठन का निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रकार ये भी है कि गतिशील संगठन, जब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी तो संगठन भी तो गतिशील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है प्रबंधन गतिशील संगठन का निर्माण करता है। पहले तो क्या था, शायद 2 बार लिख गया गलती से, सॉरी, ये एक ही पॉइंट है 2 बार लिख गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो गतिशील संगठन है ये उसका निर्माण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि यहाँ से आता है अगला पॉइंट कि कार्य क्या है इसके, मतलब ये क्या कार्य क्या करता है। ठीक है, पहला कार्य इसका है नियोजन का। पहला कार्य क्या है? नियोजन। नियोजन का मतलब है, जब मैंने आपको अभी जब संस्थागत नियोजन पढ़ाया था तो नियोजन की एक बढ़िया सी डिफिनेशन दी थी कि जो कार्य है हम किसी न किसी प्रक्रिया में किसी न किसी प्लानिंग के अनुसार करते हैं तो वह नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब है नियोजन को अगर आप अंग्रेजी में डिफाइन करना चाहेंगे तो उसे प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है? संगठन। देखिए मैंने शुरुआत में ही बताया है कि प्रबंधन का जो अर्थ है वो आपका संगठन हो जाता है। ठीक है, आपका संगठन हो जाता है, तो कहने का मतलब है ये एक संगठन का निर्माण कर देता है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या आता है? तीसरा आता है निर्देशन। निर्देशन प्रक्रिया का कार्य करता है। जब कोई भी प्रबंध समिति बनाई जाती है तो वह क्या करती है? अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को निर्देशन देती है। ठीक है, चौथा इसमें क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण कहने का मतलब है जब कोई भी कार्य होगा तो किसी न किसी तहत कोई ना कोई संस्था तो उस पर नियंत्रण करेगी। नियंत्रण का मतलब है जब कोई प्रबंध समिति कोई कार्य करवाएगा तो उसका नियंत्रण भी तो होना आवश्यक है, तो ये नियंत्रण का भी कार्य करता है। उम्मीद है ये सारा पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगले पे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट, विद्यालयी जो आपका प्रबंधन होता है वो क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।